गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। केडी टीचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं कुलदीप सिंह। दोस्तों, चीन से फैले कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस से आज पूरा विश्व संक्रमित है। प्रत्येक देश के वैज्ञानिक कोविड-19 कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन जब तक वैक्सीन बनकर तैयार नहीं होती तब तक हम कुछ छोटे छोटे उपाय करके इस कोविड-19 कोरोना वायरस से अपने आप को बचा सकते हैं। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वह है मास्क। तो आज हम जानेंगे कि कौन सा मास्क कोविड-19 से बचाव के लिए बेटर है। तो बने रहिए अंत तक और देखिए यह वीडियो। सबसे पहला जो मास्क है वह है हमारा सिंपल मास्क। सिंपल मास्क कपड़े का बनाया जाता है, लेकिन यह कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने में हमारी मदद सिर्फ 10 से 20% करता है। उसके कई कारण हैं। नंबर 1 है जर्म्स स्टे ऑन क्लॉथ्स फॉर लॉन्गर। जो कीटाणु है वह कपड़े पर काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं। दूसरा है इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस। कपड़े से बनाए गए जो मास्क है वह ज़्यादा कारगर न होने के कारण कपड़े के मास्क से संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। जर्म्स एंड मॉइस्चर ग्रोथ्स। जर्म्स जो हैं कपड़े पर ज़्यादा लंबे समय तक टिके होने के कारण उसके अंदर कीटाणुओं की जो संख्या है वह निरंतर बढ़ने का खतरा बना रहता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य पर डायरेक्ट अटैक करते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें जो सिंपल मास्क है उसका कम से कम प्रयोग करना चाहिए। और फिर भी यदि हमारे पास और कोई मास्क नहीं है तो कम से कम हमें 8 से 10 मास्क बना लेने चाहिए और प्रत्येक 1 से 2 घंटे के बाद इस मास्क को अच्छे से डेटॉल में वॉश करके दोबारा यूज करना चाहिए। दूसरा है हमारा सर्जिकल मास्क, जिसको हम डिस्पोजेबल मास्क भी बोलते हैं। इस मास्क में 3 लेयर होती हैं। सबसे पहली है हमारी आउटर लेयर। आउटर लेयर जो होती है फ्लूइड रिपेलेंट का काम करती है। दूसरी जो लेयर है मिडल लेयर, जिसको हम बोलते हैं वह है बैरियर टू जर्म्स, यानी कि जो कीटाणु है उनको अंदर आने से रोकती है। और थर्ड जो लेयर है हमारी वह है हमारी इनर लेयर, मॉइस्चर ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो नमी को सोख लेती है। यह जो मास्क होते हैं इन्हें हम सिंपल मास्क भी बोलते हैं। ये जो मास्क होते हैं यह हमारी कोविड-19 से बचाने में 40 से 50% मदद करते हैं। और ये मास्क 5 से 8 घंटे तक हमारी रक्षा कर सकते हैं, अर्थात ये भी मास्क ज़्यादा लंबे समय तक हम यूज नहीं कर सकते हैं। अब हमारे मन में प्रश्न होगा कि क्लॉथ मास्क और जो सर्जिकल मास्क हैं यदि ये बेटर नहीं है तो कौन सा ऐसा मास्क है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। N95 मास्क, KN95 मास्क, जिसे हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल मास्क भी कहते हैं, बहुत ही बढ़िया मास्क होता है। इस मास्क के अंदर 5 से 6 लेयर होती हैं जो कीटाणुओं को हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकती हैं। N95 जो मास्क है वह हमारी कोविड-19 से 90 से 95% रोकने में मदद करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए
N95 जो मास्क है वो बहुत ही बेटर है। यह छोटे से छोटे सूक्ष्म जो कीटाणु होते हैं उनसे हमारी मदद करता है। जो कोविड-19 जो वायरस है उसका जो कीटाणु है उसका साइज 0.12 है, अर्थात बहुत ही सूक्ष्म है। वह इसे भी रोकने में हमारी मदद करता है N95 मास्क। अतः हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना भी पॉसिबल हो सके हमें N95 मास्क का ही प्रयोग करना चाहिए। मास्क को यूज करने के साथ साथ यदि हम उसे अच्छे तरीके से रिमूव नहीं करेंगे तो भी संक्रमण का खतरा जो है काफ़ी बढ़ जाता है। तो हमें चाहिए कि जब हम इन मास्कों का प्रयोग न करें तब हमें इसे रिमूव करते समय कुछ विशेष बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 है वॉश योर हैंड प्रॉपरली, अपने हाथों को पहले अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। रिमूव फ्रॉम द स्ट्रिंग, अपने मास्क को निकालते समय हमें उसके हैंगर से निकालना चाहिए, न कि फ्रंट से। यदि आप फ्रंट से मास्क को निकालने की कोशिश करोगे तो आपके फेस पर जो जम्स हैं वो आपके हाथों पर लग जाएंगे, जिससे संक्रमण का खतरा वापस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आपका डिस्कार्ड इमीडिएटली, जैसे ही आप मास्क को उतार देते हो उसे हमें डस्टबिन में या मिट्टी के अंदर दबा देना चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट टच द फ्रंट पार्ट, मास्क के कभी भी फ्रंट पार्ट को हमें नहीं छूना चाहिए। और जैसे ही हम मास्क को निकाल के डस्टबिन में डाल दे उसके तुरंत बाद हमें सैनिटाइज योर हैंड विद अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से हमें अपने हाथों को सैनिटाइज कर लेना चाहिए। और यदि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर न हो तो कम से कम 20 सेकंड्स आपके घर पर जो बाथ सोप है उसका प्रयोग हमें अपने हाथों को सैनिटाइज करने के लिए करना चाहिए। यदि हम इन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे तो कोविड-19 से काफ़ी हद तक जो आज की इस महामारी में सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश हमें दिए गए हैं हमें उनका पालन करना चाहिए। अर्थात जो स्टे होम स्टे सेफ का जो नारा दिया है हमें उसका पालन करके अपने घरों में ही रहना चाहिए। लेकिन साथ साथ जो हमारे आस पड़ोस गांव में मजदूर व्यक्ति है हमें उनका भी ख्याल रखना है। अर्थात मानवता के नाते कोई रोटी को ना तरसे, इस मुहिम को बढ़ाते हुए हमें मानवता का परिचय देना चाहिए। तब हम कह सकेंगे कि कोरोना हारेगा, मानवता जीतेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुलदीप सिंह आज की इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद।